साउंड अच्छे से आ रहा है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कल कहाँ थे भी ये बच्चे? जो आज बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि कल कहाँ थे? कल की क्लास में कहाँ थे? कल की क्लास में कहाँ थे? आप अपना ऑडियो करके बोल सकते हो, ठीक है? ऑडियो मैसेज भी दे सकते हो मुझे। हाँ सर, क्लास में। ठीक है, ऑडियो मैसेज भी आपका आएगा मेरे पास है। लेकिन जल्दी से मुझे बताओ, कल की क्लास में कहाँ थे? लगाई थी सर क्लास। मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? राहुल यस, रोहित यस। तो फिर बताओ भाई, कल कहाँ थे? अपना एक्सक्यूज तो रखो कम से कम है। कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं बोलोगे क्या? आवाज नहीं आ रही सर आप। राहुल लगाई थी, राहुल आपने लगाई थी क्लास। बाकी जिन्होंने नहीं लगाई थी वो। हम्म, चलो भाई, लौटो टॉपिक पे लौटो। कल इतने ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाए थे, एक बच्चे ने 30% ऑफ भी दे दिया था क्लासेस में। नेटवर्क एरर आ गया था, ठीक है? आवाज आ रही है अच्छे से? हेलो एवरीवन। यस सर। सर
एक मिनट रुको बच्चे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या आ रहा है? स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही भाई? सर होस्ट तो कोई और ही बना हुआ है, स्क्रीन शेयर कैसे होगी? एक मिनट भी रुको यार, रुको, वेट करो थोड़ा सा। करें स्टार्ट क्लास? चलिए, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे आप। ठीक है, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, चैप्टर जो थर्ड चल रहा है अपना, उसका पार्ट सेकंड है ये। ठीक है, कौन सा? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग जितना भी सर आवाज होगा, साफ नहीं आ सिस्टम रही आपकी। पोटेंशियल एनर्जी का, वो पार्ट अपना सेकंड है इस चैप्टर में। ठीक है, हम वो सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि नेटवर्क आपको पता है नॉर्मल है, नेटवर्क इशू रहता ही है। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी टीचर्स ऑनलाइन क्लास पे लगे पड़े हैं, इस वजह से नेटवर्क इशू होता है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट हो तो आप मुझे। वो इस बच्चे नेटवर्क की वजह से अटक रही है, सर नेटवर्क आवाज की। नहीं आ रही साफ आपकी। ठीक है, कोई ना, आप एडजस्ट करो यार थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने स्क्रीन पर लिख रहा हूँ साथ के साथ। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? एट ए पॉइंट in the electric field defined as the work done moving positive test charge, moving positive test charge। ठीक है, यूनिट, ये नेटवर्क वाली बहुत बड़ी इशू रखा है यार, बहुत बढ़िया क्या है बता रहे हैं। नेटवर्क वाला बहुत बड़ा इशू है भाई, नेटवर्क फिर वापस वीक हो गया। तो आवाज आ रही है क्या अच्छे से? आवाज तो अच्छे से जा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इज मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कौन सा लिया था हमने? क्यू नोट लिया था। ठीक है, दैट पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है कि हमने एक चार्ज यहां लिया था, दूसरा चार्ज मैंने क्या लिया? क्यू नोट लिया था, जो कि क्या था? एक टेस्ट चार्ज था। क्या था ये? एक टेस्ट चार्ज था। अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को क्या कहेंगे? हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स।
इन दोनों के बीच में दो पार्टिकल्स, दो चार्जेस लिए Q और Q नोट, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो नेट वर्क डन होगा, उस चीज को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन करोगे उस टाइम क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर देखें तो मैंने क्या लिया, एक चार्ज ले लिया था मैंने Q यहां, और Q नोट मतलब टेस्ट चार्ज मैंने यहां ले लिया और एक चार्ज मैंने यहां पर रख दिया, दोनों क्लियर है। अब टेस्ट चार्ज इसके ऊपर अपने अकॉर्डिंग फील्ड लगाएगा, क्लियर है। ये कौन सी लगा रहा है, ए लगा रहा है, और यहां पर कौन सी लग रही है, बी लग रही है, क्लियर है। ये क्या है, टेस्ट चार्ज है बच्चे, यहां पर वो क्लियर होगा, पीछे वाला किसी का कोई डाउट रहता है तो ठीक है, टेस्ट चार्ज है। सर आवाज नहीं आ रही अब आपकी। नेट इसके ऊपर वी क्या आएगा, ना स्क्रीन से यही है। बी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। मैंने क्या कहा था कि जो टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, जो टेस्ट चार्ज है वो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। और होगा क्या, ये वर्क डन, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब ये अपनी फील्ड बना ही नहीं रहा, जो ए पार्टिकल है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही नहीं रहा, तो इसका मतलब जो वी ए पोटेंशियल है वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ वी ए इज इक्वल टू जीरो हो गया मेरा, तो वी मेरा पास कितना आया, नेट वी, तो क्या आया वी बी के पास, वी बी, क्लियर है। वर्क डन को क्या लेते हैं, डब्ल्यू में लेते हैं, टेस्ट चार्ज कौन सा था, क्यू नोट था, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन होगा, ये इसका फॉर्मूला होगा, क्लियर। अब डेफिनेशन देखो क्या बोलती है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब है जो दो हमारे चार्ज है उनकी जो पोटेंशियल, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मे बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब उन दोनों के अंदर जो फील्ड हो रही है अपनी, घूम रहा है कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों चार्जेस के बीच में 1.2 अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगेंस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ये, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, एक बार बताना भी, आप बोल सकते हो बच्चे, आप बोलोगे तो मेरे पास आवाज आएगी। नहीं आ रही सर आवाज सही से, हो रही है ब्रेक। सही नहीं आ रही सर। आपके पास हमारी आवाज नहीं आ रही सर। मैसेज कर दो बच्चे, दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अनुराधा समझ किस वजह से नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही सर आपके पास, हमारी बिल्कुल नहीं आ रही सर, आपकी नहीं आ रही मेरे पास रोहित आवाज। कुछ फ्लो बनता है ना, इतने ये नेटवर्क खराब कर देता है। अब सही आ रही है क्या, आवाज, मेरी आवाज तो जा रही है बच्चे आपके पास यार, सही आ ऐसा रही तो है मत सर करो, आवाज। मेरी आवाज तो जा रही है। मेरी आवाज अच्छे से क्लियर आ रही है क्या आपके पास? ओके, थैंक यू युवराज, थैंक यू पुष्पा। बताओ भी, बाकी बताओ, आवाज आ रही है क्या? ओके, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा का पूरा टॉपिक ही, मैं पूरा का पूरा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा टॉपिक ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। चलो, इलेक्ट्रिक, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, जो हमने ए क्या लिया, टेस्ट चार्ज लिया था, ठीक है, और एक हमारे पास नॉर्मल चार्ज था, क्लियर है, एक हमारे पास नॉर्मल चार्ज था,
एक हमने क्या लिया था, टेस्ट चार्ज दिया था। सबसे पहली चीज, टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा टेस्ट चार्ज कभी भी, ठीक है। टेस्ट चार्ज अपनी कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, क्लियर है। तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब ये चार्ज कौन सा, ए पार्टिकल लिया है, क्योंकि शुरुआत ही टेस्ट चार्ज की हो रही है ना, तो ए हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, इस साइड से अपनी क्या लगाएगा, ये अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करवाएगा, अभी तू मेरी तरफ आ, ठीक है, ये धीरे धीरे इस साइड जाएगा, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी, ये मेरी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, क्लियर है। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, नहीं आ रही है, पता नहीं क्या सिस्टम है इसमें, कोई सेटिंग वगैरह होती है या नहीं होती। एक दिन तो आई थी अच्छे से, ईयरफोन भी मैंने लगा रखी है अच्छे से, कोई ना मैं करूंगा यार, इसको एडजस्ट ठीक करूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी मेरी, और ये मेरी क्या होगी, इस टेस्ट चार्ज की मोशन होगी, क्लियर है। तो इसके ऊपर पोटेंशियल का सबसे पहली चीज, पोटेंशियल का जो सिंबल होता है हमने 10th क्लास में लिया, वी लिया है, ठीक है। तो वी क्या होगा, वी बी, क्योंकि पोटेंशियल तो इस साइड से आ रहा है ना, पोटेंशियल तो पोटेंशियल की तो ये है डायरेक्शन, ठीक है। वी बी, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज होता है, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज होता है, क्लियर है। अब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा तो नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो इफ वी ए इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू वी बी क्या आएगा, वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज क्यू, ये इसकी क्या होगा, फॉर्मूला होगा। पुष्पा ये क्या कह रहे हो, क्या सिंबल भेजा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा इस चीज का, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन के बारे में क्या कहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द पोटेंशियल डिफरेंस, चंद्रमोहन ये जो डायरेक्शन होगी ना, तो व्हाइट कलर की जो डायरेक्शन लिख रखी है ये किसके पोटेंशियल डिफरेंस की है, और जो ये डायरेक्शन किसकी है, रेड वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done is moving unit positive charge, मूविंग तो यही चार्ज हो रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो यही हो रहा है, टेस्ट चार्ज तो मूविंग हो ही नहीं रहा, टेस्ट चार्ज तो कभी मूव होगा ही नहीं, तो यही चार्ज मूव हो रहा है, तो इसके केस में सारी की सारी पोटेंशियल आएगी, क्या होगी, नेट वर्क डन अपॉन में क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। ये लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड टेस्ट चार्ज आर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स, तो जूल पर कूलम्स हो सकती है, या फिर इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, जिसे V से लिखा जाता है। ये 2 यूनिट होती है, कई बार इसके जूल पर कूलम्स में भी अगर वो दे दे ऑप्शन में, तो भी हमें जानना पड़ेगा जूल पर कूलम्स के अंदर भी, क्योंकि कई बार ये ऑप्शन दे भी दे तो हमें ऐसा नहीं करना कि ये सारा का सारा सिस्टम है इसके ऊपर ही बेस रहे हम, और हम ना करें क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो हमें हर एक साइड से क्लियर करना पड़ेगा। तो इसकी दोनों यूनिट जो मैंने लिखी है यहाँ पर है, ये दोनों यूनिट आप क्या करोगे, अच्छे से
देख लोगे। ये तो इसकी वजह से आई है फर्स्ट यूनिट तो, ठीक है, फर्स्ट यूनिट तो इसकी वजह से आई है, और ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी, ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, 2 यूनिट होगी अपने। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी के यहां तक? भाई थोड़ा नेटवर्क इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास और ले लूंगा मैं भी जीएसटी, क्योंकि आगे आपकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है, 1:30 तक, तो मैं नेक्स्ट क्लास भी मैं ही ले लूंगा आपकी आज, ताकि हम एक टॉपिक और अच्छे से कर सकें। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई डाउट किसी के? बता दो भाई, किसी को कोई डाउट है तो। हेलो एवरीवन, हेलो, बता दो भी जल्दी से, डाउट बताओ कोई है तो किसी के। ओके अनीता क्लियर है, अमित क्लियर है, नो डाउट पंकज, थैंक यू बच्चे, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ओके चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से होगा, कितना होगा, वो चीज हम देखते हैं। क्लियर है? एक पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वो चीज हम देखते हैं। तो कंसीडर किया हमने, कंसीडर कर लिया एक चार्ज हमने यहाँ पर, कौन सा, पॉजिटिव क्यू, और जो मेरे पास टेस्ट चार्ज होता है वो मेरे पास है यहाँ पर है, एज इट इज। क्लियर है? यहाँ पर जो बीच में है, क्लियर है, बीच में जो पॉइंट है पी है, इसके केस में मैं सारी बात करूंगा, इस बीच वाले पॉइंट के केस में, ठीक है, इस पी से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मेरी, आर है। क्लियर है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी क्या है, आर है, और नेट डिस्टेंस मेरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्स है। क्लियर है? दोनों डिस्टेंस मैंने यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर दी, कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मैंने दोनों के दोनों मेंशन कर दी। अब बात करेंगे हम फोर्स की। अगर हम बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स मेरा क्या होगा, फोर्स इस साइड से लगेगा, ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्लियर सी बात है, ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन होगी। फोर्स की डायरेक्शन होगी मेरी एफ, जो कि इनफाइनाइट तक जाएगा मेरा फोर्स, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल देंगे इनफाइनाइट तक। लेकिन हमें निकालना है इस पूरी के ऊपर, मतलब चार्ज एट ए पॉइंट निकालना है, चार्ज एट ए पॉइंट निकालना है इसके केस में। ठीक है, अब डायरेक्टली तो हम इसके केस में निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे भाई, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पॉइंट सपोज कर दिया, कौन सा कर दिया, बी पॉइंट सपोज कर दिया। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बी पॉइंट सपोज कर दिया। इस बी के केस में निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, dx है। इस बी के केस में निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर हो रहा है भी, क्या कुछ लिखना है, कैसा डायग्राम बनेगा, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्या क्या कंसीडर किया है। कंसीडर पॉजिटिव, कंसीडर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड at the origin O। ठीक है, एट द ओरिजन ओ, ओरिजन मेरा यहाँ है, मैंने सपोज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी हैव कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P at a distance R, R ही डिस्टेंस है ना, ये R ही डिस्टेंस है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम इट।
ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, ये टॉपिक फिनिश होगा, उसके बाद वापस आपको रिज्वाइन का मौका दे दूंगा मैं, अगला टॉपिक और फिनिश कर लेंगे हम। 10 मिनट्स रहती है। ठीक है, अटेंडेंस में अगली क्लास में लूंगा, इस क्लास में अटेंडेंस देखूंगा मैं लास्ट तक, सोचूंगा एक बार, रुको भी आगे वाली क्लास लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, देखो निकालो आगे। वर्क डन क्या होता है मेरे पास, वर्क क्या होता है मेरे पास, कोई बताएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होती है ना, एफ इंटू डी एक्स, यही होता है वर्क मेरे पास। क्लियर है? अब देखो डिस्प्लेस तो मेरा ये चार्ज इस साइड हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इसको पास लेके आऊं, डिस्प्लेस तो मेरा ये हो रहा है, फोर्स मेरा यहां जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरी इस साइड है, फोर्स की डायरेक्शन मेरी इस साइड है, तो एफ एंड dx के बीच में एंगल कितना बना, f मेरा इस साइड है, ये मेरा इस साइड है, तो 180 इनके बीच में एंगल बन गया ना बच्चे, 180 इनके बीच में एंगल बन गया। ये तो मेरा इस साइड जा रहा है, धीरे धीरे इस साइड आ रहा है, मतलब एक बार अगर प्लेस हुआ है dx की और इस पॉइंट पे तो इतना हुआ है। ठीक है, और फोर्स तो मेरा इस साइड लग रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 का, 180 का एंगल है। क्लियर है? तो एफ डी एक्स कोस 180, वेयर कोस 180 कितना होता है, -1 होता है, इसका मतलब माइनस एफ डी एक्स मेरे पास आ चुका है, एफ डी एक्स मेरे पास आ चुका है। यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा? आगे देखो, वर्क मेरे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, यही होगा, और लिमिट मेरे पास कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट टू आर हो जाएगी। इनफाइनाइट टू आर किस वजह से हुई, इनफाइनाइट टू मतलब इस साइड आ रहा है मेरा, तो वर्क तो सारा का सारा इनफाइनाइट से आर की ओर ही आ रहा है, तो इनफाइनाइट टू आर हो जाएगी मेरे पास है लिमिट। वैल्यू क्या थी इसकी, इसकी वैल्यू थी, लिखो इसकी वैल्यू माइनस एफ और डी एक्स। क्लियर है? माइनस बाहर रख दिया मैंने। ठीक है, इन्फिनिटी आर डी एफ की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्या थी, के क्यू क्यू नोट अपॉन में एक्स स्क्वायर और डी एक्स। क्लियर है? माइनस क्यू क्यू नोट क्या है, कांस्टेंट है, एक इसके साथ के भी कांस्टेंट है, इनफाइनाइट और आर, और क्या आया मेरे पास 1/x² dx। क्लियर है? माइनस के क्यू क्यू नोट, ठीक है, इनफाइनाइट है यहाँ, इनफाइनाइट टू आर, क्या आया, x की -2 हो सकती है ये, कोई ना, हो सकती है, माइनस के क्यू क्यू नोट। ठीक है, इसमें क्या होगी, एक पावर ऐड होगी, इसमें क्या होगी, एक पावर मेरी क्या होगी, ऐड होगी। क्लियर है? एक पावर मेरी ऐड हुई, कितनी हुई, x की पावर है -2 + 1। ठीक है, -2 + 1 मेरा नीचे, ठीक है, इनफाइनाइट से r तक मेरी लिमिट हो गई। क्लियर है? माइनस के क्यू क्यू नोट। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि दो पावर है, एक ही बची माइनस की, और नीचे क्या एक माइनस का है, तो माइनस माइनस मैंने बाहर लाके इसको क्या कर दिया, प्लस करने की कोशिश कर दी, और मैंने इसको क्या कर दिया, बाहर लाकर प्लस कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, और लिमिट मेरी क्या चल रही है, इनफाइनाइट से आर तक ही चल रही है, लिमिट मेरी इनफाइनाइट से आर तक ही चल रही है। ठीक है, बाकी इसको एक बार अंदर रख लो, हो सकता है हम इसको कैंसिल आउट ही कर दें कहीं। ठीक है, इसको माइनस को एक बार बाहर रहने दो, इस माइनस को अपने बाहर रहने दो, ठीक है, और इस माइनस को अंदर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस के क्यू क्यू नोट, ठीक है, अपर लिमिट -1/r, ठीक है, माइनस बताऊंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, चंद्रमोहन अभी बता दूंगा। माइनस एक माइनस फॉर्मूले का आता है, एक माइनस ये था, प्लस 1/∞, समथिंग इन्फिनिटी 0 होता है हमारा, तो क्या आया 1/r मेरे पास है
आ गया, ये माइनस से ये माइनस मेरा क्या हो गया यहाँ पर कैंसल आउट हो गया। ठीक है, मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या आया, प्लस का के क्यू क्यू नोट, ठीक है, अपॉन में आर। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन किया हमने चंद्रमोहन इसका, तो क्या आया 2 - 1 पावर थी माइन प्लस की 2 थी, नीचे थी 1/x², ऊपर गई तो माइनस की 2 हो गई। इंटीग्रेशन इसमें पावर 1 जुड़ती है और सेम एज इट इज यही चीज नीचे आती है, तो 2 + 1 हो गया। ठीक है, -2 + 1 हो गया, तो नीचे माइनस का 1 बच गया, तो माइनस आ गया मेरा। ऊपर भी क्या बचा, x की पावर -1, तो क्या आया 1/x आ गया मेरा। क्लियर है, तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आया। मेरे पास वर्क कितना आया, नेट वर्क कितना आया, W = मेरे पास क्या आया, के क्यू क्यू नोट अपॉन में आर। क्लियर है, ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। देन V की बात करूं, V मेरे पास क्या होता है, वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज होता है, तो V की वैल्यू मेरे पास क्या आई, के क्यू क्यू नोट अपॉन में आर अपॉन में क्यू नोट से क्यू नोट मर गया, तो V = के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, के क्यू अपॉन में आर, ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, इसकी आ गई। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी के यहां तक? कोई डाउट किसी के यहां तक नहीं है? ओके, तो देखो आप आगे, V मेरा क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया किसके, आर के। V मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया किसके, आर के। ये टॉपिक हमारा इतने तक किया बच्चे, ये टॉपिक हमारा इतने तक किया। जल्दी से अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंडेंस फिल करवा देना, टाइम नहीं है अपने पास, ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट है इस क्लास की। क्या कह रहे हो आप युवराज, समझा नहीं मैं। क्या बोल रही हो, सुबह सुबह अफीम खा रखी है क्या? पुष्पा, पुष्पा, ओके। प्रियंका, प्रियंका एब्सेंट चल रहे हो यार बहुत ज्यादा से। अनीता, अनीता, युवराज, रोहित, रोहित, पंकज, पंकज उदास, अनुराधा, मुकेश, मुकेश भाई जल्दी से आजा मुकेश। मृदुल नहीं है, ठीक है। अरमान, अरमान, अरमान जल्दी आजा अरमान। प्रियांशु, प्रियांशु, गोविंद, नहीं दिखा मुझे गोविंद भी, गोविंद, गोविंद, ओके, थैंक यू गोविंद, आ गया तू। सौरभ, सौरभ, संजू, संजू, राहुल, राहुल भाई अगर क्लास खत्म हो जाए ना तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना भी कौन कौन बच्चे आए हुए थे। ठीक है, अमित, रवि, रवि, संगम, 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 चंद्रमोहन, संगम नहीं है क्या? संगम है, प्रेजेंट है संगम है। ओके, थैंक यू एवरीवन।
क्लास फिनिश होने वाले टाइम हो चुका क्लास का। 3 बजे मिलेंगे।